मेंटोर क्लासेस। आइए आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आइए इसी क्रम में हम अपना देखते हैं प्रश्न संख्या 1। ये रहा प्रश्न संख्या 1। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? चलिए देखते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे प्रश्न आपके टेट, सुपर टेट, खास तौर पर सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, इनमें इस टाइप के साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह प्रश्न आपका टीजीटी पीजीटी के लिहाज से भी अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल संस्कृत्यायन, राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर खा, राहुल संस्कृत्यायन। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। और आचार्य राम कुमार वर्मा जी ने क्या कहा है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के दीजिए। चलिए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न ये रहा प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से प्रथम सिद्ध कवि कौन है? यहाँ पर प्रथम सिद्ध कवि की बात की जाती है। हमारे सिद्ध कितने हैं? 84। चलिए आप देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर का सरायपा, ऑप्शन नंबर खा सबरपा, ऑप्शन नंबर का लुईपा और ऑप्शन नंबर घा कुकुरिया। तो इसके सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर का सरहक। इसे याद रखिएगा, ये टीजीटी पीजीटी के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। इन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्ध कवियों की या सिद्धों की संख्या 84। किन्हें सहजयान कहा जाता है? सरहपा को। और सिद्धों की संख्या 84 है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सिद्ध तांत्रिक क्रियाओं तथा मंत्रों में आस्था रखते थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है सिद्धों के संबंध में। चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में प्रश्न संख्या 3। सिद्ध कवियों की रचनाएं किन रूपों में मिलती हैं? तो सिद्ध कवियों की रचनाएं दोहा कोश में मिलती हैं, चर्यापद में मिलती हैं, का और खा दोनों में मिलती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का और खा दोनों। दोहा कोश में मिलता है और चर्यापद भी मिलता है। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है सिद्धाचार्यों द्वारा रचित दोहों का संग्रह दोहा कोश में किया गया है तथा पदों का संग्रह चर्यापद में मिलता है। इसलिए सिद्धों द्वारा दोनों ही स्थिति में रचनाएं मिलती हैं, दोहे के रूप में भी मिलती हैं और चर्यापद के रूप में भी मिलती हैं। और सिद्ध साहित्य की भाषाओं को अपभ्रंश और हिंदी के संधि काल की भाषा माना जाता है। ये टीजीटी पीजीटी के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य जो हमारे लिखे गए हैं वो कैसे लिखे गए हैं। तो अपभ्रंश और हिंदी के मध्य संधि काल या संक्रमण काल की जो भाषा थी उनमें हमारे सिद्ध साहित्य लिखे गए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। अनुश्रुति के अनुसार नाथों की संख्या कितनी? अनुसूत्र के अनुसार नाथों की संख्या हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर का 9 है। अब वो 9 कौन कौन से हैं नाथ, इनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। और ये नाथ वही नाथ हैं जो नाथ संप्रदाय के नाम से जिन्हें जाना जाता है। इनका धर्म शैव धर्म है। शैव धर्म। चलिए कुछ व्याख्या देखते हैं। नाथों की संख्या 9 होती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रथम हमारे जो थे वो आदिनाथ थे और सबसे ज्यादा
आपके प्रचलित या विख्यात नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए वो हमारे गोरखनाथ हुए। यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट आदि में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, नाथ संप्रदाय का स्थापना किसने की थी, या नाथ संप्रदाय की मंदिर, हमारा सबसे प्रमुख मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो अगर पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि गोरखनाथ हमारा गोरखपुर जिले में स्थित है और नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। जबकि आपका पिछले 2018 में ये सुपर टेट का प्रश्न था 69,000 भर्ती में कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक जो है वो आयोग ने मसेंद्र नाथ को माना है और कहीं कहीं पर आपको नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ और कहीं कहीं पर आपको मसेंद्र नाथ लिखा मिलता है। यहाँ पर हम बात नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की नहीं बल्कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक की बात कर रहे हैं। तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ होंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5, परमाल रासो किसकी रचना है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके स्टेट लेवल के लिहाज से। टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, जिन जिन परीक्षाओं में आरओ, एआरओ आदि जहां जहां भी हिंदी पूछी जाती है वहां से ये प्रश्न कई बार बना है साहित्य के सिलेबस से। और ये आपका इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास में भी परमाल रासो का रचनाकार पूछ लिया जाता है। तो इसके रचनाकार होंगे हमारे जगनिक, ऑप्शन नंबर खा। चलिए अब देखते हैं इसकी कुछ व्याख्या। ये रचना मूल रूप में उपलब्ध नहीं, यानी ये एक अधूरी रचना है। अब इसका मूल रूप में पूरी रचना उपलब्ध नहीं है, इसका एक केवल खंड मात्र ही उपलब्ध है और इसके इस अंश को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके एक अंश को हम लोग आधा खंड के नाम से जानते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न बनता है कि आला खंड किस मूल ग्रंथ का हिस्सा है, तो यहां पर परमाल रासो। अब देखते हैं कि आला खंड को और क्या कहते हैं, तो आला खंड को इसका छंद आला या वीर के नाम से प्रसिद्ध है। आला खंड का छंद यानी जो भी इसमें लिखा गया है उसको वो छंद आला या वीर के नाम से संबोधित किया जाता है। यह साहित्य का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6, अमीर खुसरो का मूल नाम बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का, अबुल हसन। अब हम ये देखेंगे अमीर खुसरो के बारे में कि इन्हें किन किन भाषाओं का ज्ञान था और इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया। यह प्रश्न आपका इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ। ये उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पर हुआ है। व्याख्या देखते हैं। ये अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत एवं हिंदी भाषा के विद्वान थे। इन्होंने कव्वाली, तराना गायन शैली का विकास किया तथा ये देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर सितान नहीं होगा, सितार होगा,
इसको सितार कर लीजिए। इन्होंने सितारवाद यंत्र का इनको जन्मदाता माना जाता है। ये इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इतिहास में प्रश्न आता है कि सितार का जन्मदाता कौन है, या अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। ये रही हमारी प्रश्न संख्या 7। अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? तो अविकारी शब्द के हमारे 4 भेद हैं। चलिए कौन कौन से, इन्हें हम व्याख्या में देखते हैं। इनके 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन्हें ही अव्यय कहते हैं, हम अव्यय के नाम से इन्हें जानते हैं। और इसकी परिभाषा ये कहती है कि अविकारी शब्दों में किसी भी प्रकार का लिंग, वचन और कारक में वाक्य की रचना के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी हम यहाँ पर इनके लिंग, वचन और कारक के आधार पर इसमें कोई परिवर्तन वाक्य रचना के अनुसार नहीं करेंगे। जैसे वो बहुत सुंदर लड़की है, तो बहुत शब्द जो आया है यहाँ पर, ये बहुत शब्द क्या है? ये बहुत शब्द अव्यय है। ये क्या है? क्रिया विशेषण। बहुत शब्द अव्यय है और इसके लिंग और वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम लिंग किसी भी चीज का बदल दें, पर बहुत, भी, इस टाइप के शब्दों में परिवर्तन इनके लिंगों में नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। सही वर्तनी पहचानिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं में भी देखने को मिला और संभवतः आने वाली परीक्षाओं में भी देखने को ये मिलेगा। खासतौर पर टेट, सुपर टेट, आरओ, एआरओ, जूनियर असिस्टेंट, पेट, इन परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है? उज्ज्वल नहीं, उज्ज्वल ये भी नहीं, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 आधा जा आएंगे। कैसे आएंगे? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका संधि विच्छेद करके, तब हम इसको समझाएंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब इसको विस्तारपूर्वक समझाएंगे कि कैसे हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से तुर्की भाषा का शब्द है, कौन सा है? आप लोग बताइए। चलिए 10 सेकंड लेते हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। ऑप्शन खा उर्दू, ऑप्शन खा दारोगा, ऑप्शन गा खच्चर, ऑप्शन घा उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घा उपरोक्त सभी, क्योंकि उर्दू भी हमारा तुर्की भाषा का शब्द है, दारोगा भी है और खच्चर भी है। आप उर्दू भाषा अगर पूछी जाए तो उर्दू भाषा अपनी जगह पर है, उर्दू भाषा तो उर्दू है, और जो उर्दू शब्द है ये तुर्की भाषा का है। इसीलिए मैंने इस शब्द को यहाँ समाहित किया। वही हिंदी वाला प्रश्न उठता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। वैसे ही यहाँ उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। अरबी भाषा का शब्द नहीं है, कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? भाई औरत तो होता है,
मुहावरा भी होता है। अब या तो आतिशबाजी नहीं है या जलसा नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का, आतिशबाजी नहीं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं, ये आतिशबाजी शब्द किस भाषा का है। आप लोग कहेंगे कि हर शब्द हर प्रश्न पर कमेंट बॉक्स में उत्तर मांगते हैं। ये सिर्फ इसलिए मांगते हैं ताकि आप लोग कितना ध्यानपूर्वक वीडियो देखते हैं हमें पता चले, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चले कि आप हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए कितने सजग हैं। चलिए आइए देखें अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। गोधूम का तत्वभव शब्द है कौन सा? गेहूं, घूंट, गुआ या गांव? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का, गेहूं। ये याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और गुहा मतलब गुफा, गुहा का होगा गुफा। और गांव का तत्सम होगा ग्राम। अब घूंट का आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जैसा आपका उत्तर आएगा उसके बाद हम इसको आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 12। इतवार का तत्सम रूप क्या है? रविवार, शनिवार, आदित्यवार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर खा, आदित्यवार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच भाषा से लिए गए शब्द कौन से हैं? इन सभी शब्दों का प्रयोग हम नॉर्मल भाषा में करते हैं, और काजू लगभग डेली प्रयोग होता है। जब भी हम इंग्लिश का कोई भी चीज़ बोलते हैं तो अंग्रेजी शब्द का यूज़ कर देते हैं, भैया अंग्रेजी इस टाइप का यूज़ करते हैं कि अंग्रेज आए थे, देश आज़ाद हुआ, इस टाइप की बातों में अक्सर इन शब्दों का प्रयोग होता है। और कर्फ्यू तो आप आज कोरोना वायरस जब से आया है तब तो आप कर्फ्यू झेल ही रहे हैं सभी लोग। नाइट कर्फ्यू, कहीं डे कर्फ्यू, कहीं यहाँ रोक कहीं वहाँ रोक। तो ये कर्फ्यू का शब्द कहाँ से आया? ये काजू, अंग्रेज, कर्फ्यू, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? तो ये सब हमारे फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर घा। इन प्रश्नों का जितना अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे परीक्षा में आपको उतना ही अधिक लाभ होगा, क्योंकि शब्द अनगिनत हैं और सारे शब्दों को यहाँ पर उस तरीके से पढ़ाया जाना संभव नहीं, क्योंकि अगर सारे शब्द पढ़ाएंगे तो आप यही सोचेंगे कि ये पढ़ा क्या रहा है, ये तो हमें आता है। इसीलिए यहाँ महत्वपूर्ण शब्दों को समाहित किया जा रहा है, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। विशेषण शब्द होते हैं। अब देखिए, अभी आपने आविकारी शब्द तो पढ़े, यहां हमने प्रश्न पूछ लिया विशेषण शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? विशेषण शब्द होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर का विकारी शब्द। क्यों? क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों वे शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। आप वाक्य बनाइए और देखिए। अपने आप प्रदर्शित होगा
इसमें लिंग, वचन और कारक निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं वाक्य रचना के अनुसार, इसलिए ये हमारे विकारी शब्द हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15। क्या बात है, इस वाक्य में किस प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसी के साथ ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। अगली प्रश्नों की श्रृंखला अगले वीडियो में लेके फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इस कक्षा के लिए धन्यवाद।